दोस्तों, क्या आपको अपना कॉलेज का पहला दिन याद है? वो अनजान चेहरे, नई क्लास की घबराहट और उन सब के बीच किसी एक चेहरे का दिल में बस जाना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है आर्यन की, जिसे लगता था कि प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, जब तक कि उसने सृष्टि को नहीं देखा। कॉलेज का पहला हफ्ता था। आर्यन कैंटीन में दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। शोर शराबा चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। तभी कैंटीन के दरवाजे पर वो दिखाई दी। सृष्टि सिंपल सी ब्लू कुर्ती, कंधों पर एक बैग और बालों की एक लट जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। आर्यन के हाथ में चाय का कप था, लेकिन वो पीना भूल गया। उसे बस वो दिखाई दे रही थी। सृष्टि ने एक बार इधर उधर देखा और फिर उसकी नजरें आर्यन से टकराई। वो 30 सेकंड की नजर आर्यन की धड़कनें तेज करने के लिए काफी। उस एक नजर के बाद आर्यन का हाल बेहाल था। अगले 2 दिन वो कॉलेज के हर गलियारे में, पार्किंग में बस उसी चेहरे को ढूंढता रहा। ना नाम पता था, न क्लास, बस दिल में एक उम्मीद थी कि वो दोबारा दिखेगी। तीसरे दिन आर्यन थक हार कर लाइब्रेरी में गया और तभी उसकी नजर खिड़की वाली सीट पर पड़ी। वही चेहरा, वो वहीं बैठी थी। खिड़की से छनकर आती धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो किसी किताब में खोई हुई थी। आर्यन की सांसें फिर अटक गईं। उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि आज तो बात करके ही रहेगा। वो उसके पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, हड़बड़ाहट में उसके हाथ से मोटी सी किताब फिसलकर जमीन पर गिर गई। धड़ाम! पूरी लाइब्रेरी में आवाज गूंज गई। आर्यन शर्म से लाल हो गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो सृष्टि उसे देखकर गुस्सा नहीं, बल्कि उसने धीरे से कहा, आराम से, किताब कहीं भागी नहीं जा रही। उसकी आवाजें शहद जैसी मीठी थी। बातों बातों में पता चला कि दोनों को गुलजार साहब की शायरी पसंद है। बस उस एक पल में, उस एक लाइन ने उन दोनों के बीच की सारी झिझक मिटा दी। वो लाइब्रेरी की खिड़की, वो छनकर आती धूप और गुलजार की शायरी। उनकी कहानी की असली शुरुआत तो अब हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आर्यन और सृष्टि की पहली मुलाकात। आगे क्या हुआ? क्या आर्यन अपनी दिल की बात कह पाया? ये जानेंगे अगले भाग में।